गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर का फिजिक्स का लेक्चर बताऊंगा, जिसमें कि सेमी कंडक्टर के बारे में बताऊंगा। क्योंकि जो सेकंड यूनिट है उसमें क्या है, हम थर्मल फिजिक्स और सेमी कंडक्टर डिवाइस के बारे में बताएंगे, जो हमारा क्या है इस सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा इसका शीर्षक है। क्योंकि हर सेमेस्टर में जो है चेंज हो जाते हैं, अलग अलग टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, साथ में थर्मल फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे बताएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या और थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किस तरीके से कार्य करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, विज्ञान के जिसकी वजह से थर्मल तथा यांत्रिकी के ऊर्जाओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर बात आती है कि थर्मल फिजिक्स क्या है या थर्मल क्या है और मैकेनिकल क्या है। होता क्या है, कोई भी है, अगर हम हीट ले रहे हैं और हीट से जो भी वर्क करती है, अगर हीट से वर्क करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया थर्मल और कार्य क्या हो गया, ये हो गया मैकेनिकल। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत क्या करेंगे हम, यहाँ पर कहीं कभी क्या हो जाएगा कि ऊष्मा से कार्य होगा, कभी कार्य करने पर क्या हो जाएगा, ऊष्मा की प्राप्ति होगी। यानी कि क्या हो जाएगा, ऊष्मा और कार्य का आपस में क्या होगा, आदान प्रदान होगा। ठीक है, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि फिजिक्स की वह शाखा इसमें ऊष्मी तथा यांत्रिक ऊर्जाओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंध मतलब ये है, कभी हम ऊष्मा से कार्य करेंगे, कभी कार्य करने से ऊष्मा की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ऊष्मा क्या है या कार्य क्या है। देखिए ऊष्मा क्या होता है, किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, वो क्या होती है, ऊष्मा होती है। अगर आप 100% फिट है तो क्या होगा, अपना 100% देंगे। अगर फिट नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपना 70-80% पाएंगे। ये उसकी खुद की क्या होगी, अपनी आप की एक यांत्रिक ऊर्जा होगी, जो उसकी जैसे कोई सिस्टम, इसकी अपनी खुद की एनर्जी होती है कार्य करने की, वो जो है वो कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, और इस ऊष्मा के द्वारा ही कार्य करेंगे। अब बात में आता है कि ये कितने प्रकार की है, कितने भागों में इसको डिवाइड किया, कितने इसके नियम है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो ऊष्मा जो है थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें 4 नियम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है ऊष्मागति का शुद्ध नियम, दूसरा है ऊष्मागति का प्रथम नियम, तीसरा है ऊष्मागति का द्वितीय नियम और चौथा है ऊष्मागति का तृतीय नियम। यानी क्या है, ऊष्मागति के 4 नियम होते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इन चारों नियमों की अगर हम बारी बारी से बात करें तो जो हमारे चारों नियम थे वो कहीं ना कहीं हर चीज की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, दिक्कत आ रही थी। तो क्या किया, इन 2 नियमों को, जो कि ऊष्मागति के प्रथम और द्वितीय नियम है, इनको क्या कहा गया, ये नियम जो है इसके व्यापक नियम है। जो हमारा शुद्ध नियम है इसमें क्या है, इसमें टेम्परेचर का एक्सचेंज है, टेम्परेचर का आदान प्रदान हो रहा था। जो प्रथम नियम था इसमें क्या हो रहा था, कार्य से ऊर्जा को उत्पन्न किया जा रहा था। और जो द्वितीय नियम था इसमें क्या किया जा रहा था, इसमें जो है ऊष्मा से कार्य किया जा रहा था। और जो चौथा नियम था ये हमारा क्या था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर था। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है मात्र एक कल्पना है और एब्सोल्यूट कुछ होना असंभव है, इसलिए इस नियम को व्यापक नियम नहीं कहा गया। क्योंकि किसी की एब्सोल्यूट की गणना करना और एब्सोल्यूट की गणना करना मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, एंट्रोपी जो होती है वो उस पर निर्भर करती है, इसलिए इस नियम को मान्यता नहीं मिल पाई। इसके बाद जो जीरो था ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर आधारित था। इसके लिए डायरेक्ट की बात होनी चाहिए थी, लेकिन इसने भी क्या किया था, सिर्फ टेम्परेचर की व्याख्या कर पाई, साथ में कार्य करने की व्याख्या नहीं कर पाई, इसलिए इस नियम को भी फेल कर दिया गया। अब प्रथम नियम की बात करते हैं जो कि व्यापक नियम था। यहाँ पर क्या किया जा रहा था,
कि यहाँ पर क्या किया जा रहा था, यहाँ पर कार्य करने पर ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही थी, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं बल के द्वारा हीट उत्पन्न हो रही है। जब कार्य करेंगे तभी ऊष्मा की उत्पत्ति होगी, यानी कि किसी सिस्टम को अगर ऊष्मा देने पर क्या होगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक तो du और एक तो dw। तो ये ऊष्मागतिकी का नियम भी है, dq बराबर du प्लस dw, यानी कि ऊष्मा देने यानी कि यांत्रिक कार्य करने पर हमारा ये हो रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या था, हमारा क्या था कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा ही क्या हो रहा था, यांत्रिक कार्य हो रहा था, यानी कि जब ऊष्मीय ऊर्जा को देंगे तब क्या हो जाएगा, यांत्रिक कार्य होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या बताया, ऊष्मागतिकी क्या है, ऊष्मागतिकी क्या है, इसमें क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा का आपस में एक्सचेंज होता है। 4 प्रकार के ऊष्मागतिकी के नियम है, जिनमें कि पहला और दूसरा नियम जो है वो इसका व्यापक नियम है। आज